नमस्कार साथियों। मैं एन के कुशवाहा पूर्व सैनिक आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं जो कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है। एक केंद्र सैनिक बोर्ड पे एप्लीकेशन भरा जाता है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, जो हमारे एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। तो आज उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये वेबसाइट खुल चुकी है। इस वेबसाइट का जो आखिरी डेट है वो आपका 28 अगस्त है। 28 अगस्त तक आपने जो है सबमिट कर देना है फॉर्म। बीडीएस और एमबीबीएस के लिए खुला हुआ है। जो भी हमारे साथी हैं जिनके बच्चे एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं तो वो सभी लोग इस पे फॉर्म भर सकते हैं, और नीट का एग्जाम अगर क्लियर कर लिया है तो ये फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मैं आपको डेस्कटॉप के माध्यम से बता दूंगा, और इसमें जितना भी कैटेगरी है आप अपना कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें ज्यादातर एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, एलिजिबल सर्टिफिकेट, जो कि सोल्जर बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड साइन करके देते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे पास फॉर्मेट वैसे भी रहेगा, तो आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भी मांग सकते हैं, और आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा वहां से भी लिंक पे जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है फॉर्म भरते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है। पूरा सही तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और जो पिछले बार की लिस्ट है उस लिस्ट को भी दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए और यकीन हो जाए कि एक्स सर्विसमैन का बीडीएस एमबीबीएस में भी कोटा होता है। जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारी हो वो आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए, और जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, जो भी ऑनलाइन वर्क है एक्स सर्विसमैन का, वो सब हमारे पास हो जाते हैं। आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप नोट करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी आपको परेशानी है, चलिए तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। साथियों, आ गए हम डेस्कटॉप पे। अब ये हमने केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट खोल रखी है, और आपको बता दें कि अभी आपने क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है केंद्र सैनिक बोर्ड की वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे लिखा है एडमिशन इनटू एमबीबीएस एंड को जैसे करेंगे तो ये वाला पेज आपको खुल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अब वहां से डायरेक्ट भी आप यहाँ आ सकते हैं। अब इसमें देखिए कि जो भी इसमें लिखा है आप इस पे जो है एक बार पढ़ लीजिए सही ढंग से। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया गया है। अब ये जो है कुछ पीडीएफ भी दी गई हैं, तो इन पीडीएफ को भी मैं दिखा देता हूं। आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को। इन सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये एक लेटर है जो 21 मई 1918 को दिया गया था। आप ये लेटर को पूरा जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रायोरिटी बेस कैसे दिया गया है, किसका कौन सा प्रायोरिटी है, वो आप यहाँ पे प्रायोरिटी पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट आवेदन कीजिए। अभी ये एक हो गया लेटर, एक यहाँ पे ये हो गया। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपका ये पीडीएफ है, तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी दिया गया है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये आपने भरना है, पूरा भरना है, और प्रायोरिटी बेस पे आपका जो है यहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड साइन करेगा और यहाँ पे राज्य सैनिक बोर्ड साइन करेगा। तो इस चीज का आप जो है ध्यान रखिए कि आपका कहाँ कहाँ आपने साइन कराना। ये आपका अपलोड होगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक ये है, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए आपकी प्रायोरिटी बेस पे। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि आपने फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या क्या मांग रहा है। तो चलिए हम चलते हैं
फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे हम फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे और यहाँ जो अप्लाई ऑनलाइन है यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। अब ये देखिए एमबीबीएस बीडीएस नॉमिनेशन का जो है पेज खुल गया है। आपने यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है। आपने अपनी यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है। किस चीज के लिए आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आप कैंडिडेट मतलब सेल्फ का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने सेल्फ की ही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे फादर नेम लिखना है। फादर नेम मतलब या सर्विंग पर्सन है जो, या जो एक्स सर्विसमैन है उनका नाम। यहाँ पे आपका रिलेशन लिखना है। यहाँ पे कौन से फोर्स में है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो है। उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो MNS जो हमारे हॉस्पिटल में होती हैं उन लोगों के लिए भी है। आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो लोग हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अपना सर्विस नंबर डालना है, एक्स सर्विसमैन का या सर्विसमैन का। यहाँ पे रैंक आपने लिखना है। यहाँ पे ये रैंक आ रहे हैं, ये इन रैंकों को आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे मदर नेम। यहाँ पे आपका प्रायोरिटी देख लीजिए, किस प्रायोरिटी बेस पे आप भर रहे हैं वो आपने प्रायोरिटी यहाँ डालनी है। कौन सी प्रायोरिटी है आपको, जो आपको प्रायोरिटी लागू है वो यहाँ पे आप भरिए। अब यहाँ पे आपका राज्य सैनिक बोर्ड कौन सा है। राज्य सैनिक बोर्ड स्टेट का होता है। जो भी स्टेट का है वो स्टेट आप डाल सकते हैं यहाँ। और उसके बाद आपने अपना जिला सैनिक बोर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका जिला सैनिक बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखना है, विच बोर्ड, कौन से बोर्ड से, या टोटल मार्क लिखना है, या कितना मार्क आपको मिला है, कितना परसेंटेज है। ये सारी चीजें आपने भर लेनी है। यहाँ पे नीट के लिए लिखना है, जो आपको नीट में आपको प्राप्त हुआ वो यहाँ पे नीट का डिटेल डालना है। ऑल इंडिया रैंकिंग डालना, रोल नंबर, ये सब कुछ आपने भरना है। अब आपने यहाँ पे जो मेडिकल डेंटल कॉलेज हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे लिखना है। कौन कौन से जो है हमें कौन सा स्कूल चाहिए वहां पे प्रायोरिटी बेस लिखना है। हमने कहा था कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी, वो साइन करा के तभी फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो भी मैंडेटरी है। रेड रेड मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है। ये आपने यहाँ पे भरनी है, अपलोड करना ही करना है। ये आपका डिस्चार्ज बुक, PPO जो भी है आपका, आप यहाँ पे अपलोड करिए। गैजेट नोटिफिकेशन जो ग्रेनेटी अवार्ड वाले हैं, विनर हैं, उनके लिए है। ये डिसेबल्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट, यहाँ पे 12th की मार्कशीट, यहाँ पे नीट की मार्कशीट। ये इतना डॉक्यूमेंट आपको जो है अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर के सबमिट कर देना है, वेरिफिकेशन का कैप्चा भर के सबमिट कर देना है। अब हम आपको अलॉटमेंट लिस्ट दिखा देते हैं। कहीं आप कहें ये तो ऐसे ही चलता रहता है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन है। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये जो लिस्ट है यहाँ पे हम जो है क्लिक करेंगे, ये लिस्ट आ गई है। ये करंट लिस्ट है। ये मैं आपको करंट लिस्ट दिखा देता हूं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो लिस्ट है 2025-26 की है, और अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो आपका 26-27 के लिए चल रहा है। अब ये यहाँ पे देखो, सभी लोगों को जिनको जिनको मिला हुआ है उन सभी का नाम लिखा है कि किन किन लोगों को मिला हुआ है। यहाँ पे हमारे जो है वॉर पर्सन ही है ज्यादा। ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। एक यहाँ जो है कर्नल साहब भी हैं। तो ये सभी को मिलता है। आप कोई भी भर सकता है, सिपाही हो या अफसर साहब हो या जेसीओ साहब हो। एक देखो और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को मिला हुआ है। यहाँ एक सूबेदार साहब को भी मिला हुआ है। ये MBBS कर रहे हैं। ये जो है कॉलेज के नाम दिए गए हैं, ये देख लीजिए।
ये टोटल जो है 45 लोगों को नॉमिनेट किया गया है 2025-26 के लिए। तो ये आपको अगर करना है तो आप जरूर ये काम कीजिए। अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस डॉक्टर बनना है तो आपने इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। आपको हो सकता है आपका नॉमिनेशन हो जाए और आपको जो है काफी छूट मिल जाएगी इस कोटे के अंदर। ये एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन सभी के लिए कोटा होता है। तो आज के लिए यही जानकारी थी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए जो हमारे लोग नहीं समझ पाते कि हमको कहाँ कहाँ जो है फैसिलिटी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।